हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की वीडियो में डे 50 की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। विस्तारित रूप लिखें। इसका विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है 154, ये तो हम आसानी से लिख देते हैं। चलिए पहले इसको लिख देते हैं 100 प्लस 50 प्लस 4। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद की बात है, तो पॉइंट के बाद की बात को हम पॉइंट में ही लिखेंगे। पहले तो 0 लिख देंगे और पॉइंट के बाद अगला जो डिजिट होगा 0.03 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो पहले डिजिट हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे जैसा हमने सीखा है, और पॉइंट के राइट साइड में है उसको पॉइंट के बाद कितना चल रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे। अगला फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप उसके बाद जल्दी जल्दी करिएगा। 27 है तो 20 प्लस 7 ये हो गया। अब पॉइंट के बाद अगर लिख रहे हैं तो हमें पॉइंट के बाद ही लिखना पड़ेगा 0.60 फिर 0.05, इस तरीके से। इसको जल्दी जल्दी लिखते हैं। 100 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0.05। ठीक है, ऐसे ही 30 प्लस 6 प्लस 0.3 प्लस 0.06। ये तो पॉइंट के बाद वाला ही कहानी चलेगी। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 0.500 प्लस 0 प्लस 0.007। दशमलव रूप में लिखें। अब देखिए यहाँ पर दशमलव रूप में लिखने के लिए तो पहले मैं 0 पॉइंट लगाता हूँ और 5 के पहले कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा। ऐसे ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा हमारा 1.250 1.250। चलिए इसको करते हैं। दशमलव का प्रयोग करते हुए इन्हें रुपए में लिखें। 25 और ये है 3, 3 का मतलब है 0.3, इसका मतलब है 0.05, इसका मतलब है 0.008। अगर आप इसको ऐड करें, मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये है 25, पॉइंट के बाद मैं 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ 0.3 ऐड करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ आ जाएगा 3। पीछे मैं 0 लगा सकता हूँ आराम से, तो यहाँ पर आएगा 0.05, तो 0 यहाँ लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगले वाले में 0.008 लिख दिया, तो यहाँ पर 0 लगा देता हूँ आपके समझने के लिए। और अब इसे ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, तो हमारे पास 25.358 एक्चुअल में हो जाएगा। जब मैं यहाँ लिखूँगा 25.358, 70 और 3 ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.005। तो इसको हम ऐड करेंगे जैसे मैंने ऊपर ऐड करके दिखाया है, तो ये आएगा 73.705। 12 के बाद ये होगा 0.78, ये होगा 0.005। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 12.785। बच्चों आप ध्यान से करिएगा, सावधानी से। ये जो ऐड करके दिखाया है मैंने, ये बहुत ही काम की चीज़ है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रख के ही ऐड करना होता है। साधारण भिन्न में बदलें। अब इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए यहाँ से 0.05 है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये आ जाएगा 100। तो एक्चुअल में ये है 5/100। इसको क्रॉस करेंगे, 5 × 5 नीचे आएगा 20, तो ये हो जाएगा 1/20। ये है 20.25। पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 00। फिर इसको सॉल्व करूंगा तो ये 25 4 और इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 81। तो एक्चुअल में ये हो गया 81/4। दशमलव का प्रयोग करते हुए इन्हें रुपए में लिखें। देखिए 7 पैसे है, 7 पैसे कितने में से है, 7 पैसे का मतलब है ये 100 में से 7 पैसे एक्चुअल में है, तो 0.07 रुपीज़ है। 625 पैसे है, 625 पैसे है, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। हमें 1 रुपये के हिसाब से इसे डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 6.25 रुपीज़। इसमें 6 रुपये है और 25 पैसे है। 2053.0406 में पूछे गए अंकों का स्थानीय मान लिखें। तो 2 का स्थानीय मान तो हम आराम से लिख देंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को तो हम ऐसे करके लिख देते हैं। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा 50। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 4 है, 0 पॉइंट के बाद है, तो 0 पॉइंट के बाद कितना है 0.04, ये है 4 का मान।
जीरो का स्थानीय मान क्या है? देखिए यहाँ पर कितने सारे जीरो हैं, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो हमें कन्फ्यूज़न कर दी है यहाँ पर ज़ीरो देकर। तो हम क्या करते हैं, इस ज़ीरो की जगह हम मान लेते हैं कि ये है 3। तो 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 का यहाँ पर स्थानीय मान 3 ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट सॉल्व करते हुए आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो को देख के नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।